एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के संग अंतरंग वार्तालाप कर रहे थे। उस समय एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से नई चादर की मांग की। बुद्ध ने जानना चाहा, पुरानी चादर का तुमने क्या किया? इसलिए बुद्ध के प्रश्न एवं भिक्षु के उत्तर का सिलसिला चल पड़ा। वत्स, तुमने पुरानी चादर का क्या किया? बनते, वह चादर घिसकर फटने लगी थी, तो मैंने उससे तकिए का गिलाफ बना लिया। अच्छा, तो यह बताओ, तुमने पहले वाले गिलाफ का क्या किया? बनते, उस जीर्ण शीर्ण गिलाफ का मैंने पायदान बना दिया। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने पुराने पायदान का क्या किया? बनते, पायदान फटकर एकदम तार तार हो गया था, तो मैंने उसके रेशों को बटकर बाती बनाई और उसे तेल में भिगोकर दीपक में डाल दिया। तथागत बुद्ध भिक्षु की अपरिग्रही जीवन शैली से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपस्थित भिक्षु सभा को भी वस्तु के उपयोग का ऐसा ढंग सीखने की प्रेरणा दी। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, क्या आप वस्तु का इस्तेमाल करते हैं या फिर वस्तुओं का अनादर करते हैं? आप वस्तु का आदर करते हैं या आप वस्तु के साथ अन्याय करते हैं? याद रहे, आज का कल्चर अधिक खरीदो और फेंको के तले पनप रहा है। इससे न केवल कचरे का ढेर बढ़ रहा है, बल्कि पृथ्वी के साधनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, वस्तुओं की आशातना अर्थात अनादर मत करो और अपरिग्रही जीवन शैली को अपनाओ, ताकि वस्तु का मात्र उपभोग नहीं, सम्यक ढंग से उपयोग हो। महत्वपूर्ण बात इतनी सी है, उपयोगिता में सार्थकता छिपी है। जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, वह निश्चित रूप से मूल्यवान बन जाती है। अर्थ और पदार्थ के समुचित उपयोग से जीवन की भी उपयोगिता सिद्ध होती है। किंतु आज इंसान का नजरिया और सलीका बदल गया है। प्रगति के रास्ते और पैमाने विलासिता से जुड़ गए हैं। स्वार्थ की लिप्सा, सुविधावाद और प्रतिष्ठा के तले सदुपयोग का सौंदर्य भी खोने लगा है। इसी कारण आज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं, सादा जीवन जीने का अर्थ इतना ही है, अपनी इच्छा से गरीब जैसा जीवन जीना, यानी धन एवं सुविधाओं को कम कर देना। यथार्थता यही है, समाज और संस्कृति की दीर्घजीविता संयम पर आधारित है। यही कारण है जीवन की सादगी विचारों को उच्चता प्रदान करती है। तथापि आज ऐसा जीवन जीना आसान नहीं रहा, क्योंकि विज्ञान ने प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकता की क्रांति पैदा कर दी है। इसके बावजूद भी सादा जीवन जीने की पात्रता तैयार की जा सकती है। इसके लिए मानसिक तैयारी इस प्रकार प्रारंभ करें। नंबर 1, निर्भयता पूर्वक जीना सीखे। नंबर 2, निजी आवश्यकताएं कम करें। नंबर 3, भौतिक सुखों को अस्थायी माने। और नंबर 4, निजी स्वार्थ हेतु हिंसा, रिश्वत या काला बाजारी से दूर रहे। जीवन को सिर्फ संपत्ति प्रेमी ही नहीं, सद्गुण प्रेमी भी बनाओ। जड़ वस्तुओं का उपयोग करो और जीवंत व्यक्तियों के गुणों का मूल्यांकन करो। कहते हैं, एक बार रात के समय राजा वेश बदलकर नगरचर्या के लिए गए तो देखा सारी दुनिया सो रही है, किंतु एक फकीर जाग रहा है। राजा ने पूछा, आपके पास भिक्षा पात्र एवं कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो रात को जाग कर क्यों बिता रहे हो? यदि आप सो भी जाओगे तो गंवाना क्या है, और जाग भी लोगे तो कमाना क्या है? फकीर ने कहा, राजन, तुम्हारी संपत्ति और मेरी संपत्ति में बहुत अंतर है। तुम जिसे संपत्ति मानते हो उसकी रक्षा नहीं हो सकती। चाहे जागो चाहे सो,
वह विपत्ति ही है। सुरक्षा के लाख प्रयत्न के बावजूद भी एक कौड़ी टिकने वाली नहीं है। यदि आजीवन संपत्ति टिक भी गई तो एक पाई भी साथ जाने वाली नहीं है। मेरे पास तो अनंत गुणों की आत्म संपदा है जो जागरण से बढ़ती है और एक क्षण के आलस्य से साफ हो जाती है। यदि मैं जागृत रहकर इसे संभाल लूंगा तो यह संपदा अगले जन्मों में भी साथ जाएगी। तुम्हारी संपदा की सुरक्षा पुण्य के हाथ में है, किंतु मेरी गुण संपदा जागृति के हाथ में है। जागने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु अजागृत रहने से मेरी गुण संपदा अवश्य ही खो जाएगी। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, क्या सद्गुण रूपी संपत्ति के प्रति हमें आकर्षण है? इसीलिए जीवन की जो शक्तियां तुच्छ में व्यय हो रही है उसे उच्च में लगा दो। सभी जानते हैं संपत्ति का अर्जन सरल नहीं है। बहुत प्रयत्न और पुण्य का खर्च करके धन संपदा मिल भी जाए तो टिकती नहीं है। इसलिए उसे जरूरत का दर्जा दो और शेष समय एवं शक्तियों का सद्गुणों के विकास में लगा दो। जिन चीजों का समावेश जरूरी के कॉलम में है वे जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी जरूरी ही रहती है, परंतु जिनका समावेश चाहिए के कॉलम में है उनमें समय, स्थान, संयोग बदलने पर परिवर्तन अवश्य होता है। सारी दौड़ धूप चाहिए के लिए है, जरूरी के लिए कुछ दौड़ धूप नहीं है, क्योंकि इच्छा पूर्ति कभी भी संतुष्टि नहीं देती। अपने संपत्ति प्रेमी मन से पूछो, क्या यह संपदा मौत के बाद मेरे साथ चलेगी? जब तक मेरी मृत्यु न आए तब तक क्या निश्चित रूप से माया मेरे पास बनी रहेगी? और या फिर सेल्फ से पूछो, जब तक यह माल मेरे पास है तब तक क्या यह वैभव मुझे मुस्कान दे सकेगा? यदि एक भी प्रश्न का उत्तर हाँ में न मिले तो सोच लेना किस नाकाम के पीछे हम भाग रहे हैं। अगर यह तीनों प्रश्न सद्गुण रूपी संपत्ति से पूछोगे तो उत्तर संतोषजनक ही मिलेगा। सद्गुण का संबंध आत्मा से है और वे मृत्यु उपरांत भी साथ चलेंगे। अनंत गुण आत्मा की प्रॉपर्टी है जो सदा आत्मा के साथ ही रहेंगे। जहाँ गुण है वहाँ सुख और प्रसन्नता का निवास भी है। इसलिए सद्गुण प्रेमी बनो और अपने तुच्छ पदार्थों को भी उच्च मकसद में लगाओ। यदि तन व्याधिग्रस्त हो जाए तो धन खुशी नहीं दे सकता। इसलिए जीवन की सफलता संयम, संतोष, त्याग, दान एवं मर्यादा में है, संग्रह में नहीं। अनादि काल से आज तक आत्मा ने अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत पुद्गल को प्रेम किया, लेकिन पुद्गल ने आत्मा को एक क्षण के लिए भी प्रेम नहीं किया। आश्चर्य है, अनंत काल बीत जाने पर भी आत्मा का यह एक तरफा पदार्थ प्रेम कब तक चलता रहेगा? अब तो इसे छोड़ देना ही योग्य है, क्योंकि इस प्रेम के फल में अनंत दुख भोगने पड़ रहे हैं। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन 4 स्टेशनों में बारंबार भ्रमण करना पड़ता है। हालांकि सारी दुनिया ऐसा कहती है, वन साइड लव, एक तरफा प्रेम लंबे समय तक नहीं चलता। क्या हमें अनंत काल का समय भी लंबा महसूस नहीं हुआ जो पुद्गल से प्रीति नहीं छूटी? ज्ञानी कहते हैं, जिसका शरीर रूपी पुद्गल से लगाव छूट जाता है वह आध्यात्मिक अपरिग्रह का स्पर्श करता है। देहासक्ति न हो तो शरीर मात्र पुद्गल पिंड समान प्रतीत होता है। तब सतत ऐसा बोध रहता है, मैं शरीर पुद्गल से भिन्न आत्मा हूँ। यही आध्यात्मिक अपरिग्रह है।
मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध शुद्ध आत्मा ही हूँ, उसके तले अपरिग्रह की आध्यात्मिकता को जानो, मानो और उसी में लीन होना।